I love you, Kancha. I love you too, Bunty. मियाँ वो हम यानी मैं कंचा यानी मियाँ वो हम दोनों एक दूसरे से। हाँ भाई, क्या चल रहा है यहाँ? क्या कर रहे हो? सब नीचे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वो हाँ पापा, वो एक्चुअली मैंने और सुमन ने अभी टेरेस डेकोरेट किया ना, तो वो बंटी को दिखा रहा था मैं। तू चल ना, आजा दिखाता हूँ। शर्माना है इसमें, आजा। हम भी बस नीचे ही आ रहे हैं पापा। ठीक है बेटा। इतने दिन से तू जिस लड़की के गाने गा रहा था, जिसे तू प्रपोज करने वाला था, वो कंचन थी। मतलब तू और कंचन, ये हुआ कैसे? मतलब तू और कंचन कब यार? कब हुआ, कैसे शुरू हुआ, मुझे खुद नहीं पता सुमन। एक दिन वो बस श्रवण का दोस्त बंटी था, और फिर मेरा दोस्त कब बना, ये सब कब हुआ, आई डोंट नो। मतलब तुम दोनों साथ, तू और बंटी लोग एक दूसरे से प्यार करते हो? हाँ, हम दोनों बहुत प्यार करते एक दूसरे से मियाँ। पर जैसे तुम बार बार क्यों पूछ रही हो? तुमको क्या शक हो रही है हम पे? अरे यार, शक क्यों करूंगा? नहीं मतलब अगर और कोई भी लड़की होती तो जिसके लिए इतना ही सीरियस होता तो सबसे पहले आके मुझे बताता ना। कंचन के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या बताते हम सुमन, हमें खुद नहीं पता था आज के पहले। और उसके बर्थडे पे मैंने अपनी फीलिंग्स बताने का प्लान किया था। सुमन, तू ऐसे एक्सप्रेशंस क्यों दे रही है? नाराज है क्या? नहीं, नाराज नहीं हूं मैं एक्चुअली कोशिश कर रही हूँ, पर इमेजिन नहीं कर पा रही तू और बंटी। अब हम क्या कहें हम तुमसे मियाँ? एक काम करो, तुम्हारे मन में जो कुछ भी है ना, तुम हमको पूछ लियो, ठीक है? बंटी, मुझे बस इतना जानना है कि तू कंचन के लिए सीरियस है ना? तू सच में प्यार करता है ना? हाँ मियाँ, प्यार करते हैं हम, बहुत ज्यादा। बस बंटी, अब ना मुझे और कुछ भी नहीं जानना। अगर तू कंचन से सच में प्यार करता है ना, तो मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ यार, बहुत खुश। आजा। मैं सिर्फ खुश नहीं हूँ सुमन, बल्कि बंटी को लेके अपनी फीलिंग्स के बारे में बहुत श्योर हूँ। और हम दोनों ने एक दूसरे को आज ही अपनी दिल की बात कही है। तो जो ये तू बार बार पूछ रही है कि मैं श्योर हूँ या नहीं, उसका जवाब मैं कंचन, मैं तुझसे बार बार इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तेरी जैसी पसंद रही वो बंटी के बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं बस तेरा अच्छा चाहती हूँ, इसलिए जो मन में आया वो बस मैंने पूछ ली। बस अब ना काफी प्यार लुटा दिया सब पे। फिलहाल ना नीचे चलते हैं, वरना बाकी सब ऊपर आ जाएंगे। और हाँ, तुम दोनों से बहुत लंबी बात करनी है, लेकिन बाद में, फिर कभी। चल।
आज तक कभी हमारे अपने माँ बाप ने इतना प्यार नहीं दिया जितना आप लोगों ने हमको हमेशा दिया हुआ है। और आज हमारा हैप्पी बर्थडे भी इतना स्पेशल कर दिया वो। अरे श्रवण और तुम एक ही तो हो हमारे लिए, है ना जी? हाँ बिल्कुल। तू बचपन में इसके रूम में छुपा करता था, तुझे क्या लगा हमें पता नहीं था? तो हमारा ही बच्चा है बंटी। खुश रहो, जीते रहो बेटा। थैंक यू, आप भी आए हमारे जन्मदिन पर। ठीक है तो फिर अब चलते हैं, बहुत देर होगी है ना। हाँ यार, अब मैं और सौरभ भी निकलेंगे। बंटी बेटा, तुम्हारा गिफ्ट तो वहीं रह गया, ले लो उसे। अच्छा ये चाची वो तो मजाक कर रहे थे, बंटी तो ड्रिंक ही नहीं करता, तो ये तो इसके किसी काम का है ही नहीं, तो ये क्यों ले जाएगा ये बोतल? अरे क्यों काम का नहीं है? अभी तो तुम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि तुम। हाँ तो अभी मैं ही कह रहा हूँ ना कि हम मजाक कर रहे थे। पहले भी तो ये बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत, और अब पिछले 5-6 महीने से तो इसने सब कुछ बंद कर दिया है। हमारा बंटी एकदम गुड बॉय बन गया है ना बंटी? हाँ चाचा और चाची के सामने बंटी की इमेज सुधार रहे हो श्रवण। बंटी वेरी गुड, अगर पीना छोड़ दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ बंटी गुड बॉय, छोड़ दे। पर बंटी बेटा, मैंने तो तुम्हें ड्रिंक करते हुए देखा है श्रवण और सुमन की शादी में। हाँ तो वो क्या लस्सी कोल्ड ड्रिंक छाछ वगैरह था चाची, वो कुछ वो। हाँ ये ड्रिंक करता ही नहीं। अरे मार्केट में 100 तरह के ठंडे शरबत मिलते हैं, अलग अलग रंग बिरंगे, है ना? अब चलते हैं, बहुत देर होगी है ना। तो चल। हाँ गुड नाइट। कब हुआ, कैसे शुरू हुआ, मुझे खुद नहीं पता सुमन। एक दिन वो बस श्रवण का दोस्त बंटी था, और फिर मेरा दोस्त कब बना, ये सब कब हुआ, आई डोंट नो। भाभी आपका ध्यान कहाँ है? दूध उफन रहा है। अवनी, हाँ तुझे मम्मा याद करी। मुझे? अच्छा। कंचन से बात की? यार मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें सब कुछ पता है। श्रवण, अगर मेरी बात हुई होती तो मैं तुमसे शेयर करती ना। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी बंटी से क्या बात हुई, क्या बोल रहा था वो? बोलना क्या है, उसके चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा था वो हमारी कंचा से बहुत प्यार करता है, और ये दोनों ना एक दूसरे को लेके सीरियस है। ठीक कह रहे हो तुम। मेरी भी कंचा से बात हुई तो वो भी वही कह रही थी कि बंटी को लेकर काफी सीरियस है वो। तो ये तो कितनी कमाल की बात है। अरे हम भी तो ऐसे ही थे जब हमें प्यार हुआ था, इकरार हुआ, एक दूसरे के अलावा और कोई दिखता ही नहीं था, याद है? श्रवण, श्रवण अरे तुम लोग अभी तक सोए नहीं? जी पापा, बस सोने ही जा रहे हैं। आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा, मैं तो बस पानी लेने आया था। मैं देती हूँ। अरे श्रवण सुन। हाँ पापा। मैं सोच रहा था कि तू बात कर ले, तो फिर कल आयान के मम्मी पापा को घर पे बुला लेते हैं, मिलकर बात करनी है, तो फिर टालना क्या, है ना? ठीक है पापा।
जी गुड नाइट। थैंक यू बेटा। दुआ सर को फोन किया? ताई जी ने तो बोला उन्होंने नहीं बुलाया। तो मैंने कब कहा कि तुझे बुलाया? मैं तो ये कह रहा था कि वो तुझे याद कर रहे हैं। तो याद तो तुझे हमेशा ही करती है ना? चल गुड नाइट। गुड नाइट। आज तो कितना अजीब हो गया ना कांचा। मतलब हम दोनों को हमारे दिल की बात पता चली भी तो, वो भी सुमन और श्रवण के साथ में। बताओ। हाँ अच्छा बंटी, तुमसे ना एक बात पूछनी थी। पूछूं क्या? अरे तुम पूछती रही हो, हम बतियाते रहेंगे। बस यही तो चाह रही है ना। चाहने और मिल जाने में बहुत फर्क होता है बंटी। एक बात बताओ, तुम्हारे लिए ये रिश्ता सिर्फ प्यार और बतियाने तक ही है या शादी का भी कुछ सोचा है तुमने? अचानक शादी? हाँ I mean, पता तो होना चाहिए ना। क्या पता कि तुम। अच्छा देखो, ऐसा है कांचा चीना, बता दियो अपने घर वालों को कि अपनी शादी के लिए कोई और ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लड़का मिल गया है। अच्छा ऐसे ही बता दूं सबको घर पे? बंटी जी, हर चीज ना इतनी आसान नहीं होती है। पता नहीं सब कैसे रिएक्ट करेंगे, थोड़ा डर तो लगता है ना। अरे नहीं, डरना ही तो नहीं है। भूल गए क्या, हमारे पास सुमन और श्रवण मिया है। हाँ आई नो, वो हम दोनों के साथ है। आई लव यू कंचा। आई लव यू टू बंटी। सुमन, आज तो ना मुझे पूरा यकीन हो गया कि चमत्कार भी होते हैं बॉस। मतलब हमारा बंटी और हमारी कंचन, किसने सोचा होगा ये? मैंने तो नहीं, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो। जो भी हो यार, मैं उन दोनों के लिए बहुत खुश हूं सुमन। क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं है। आई होप सुमन कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही हो, क्योंकि तुम्हारी आंखें झूठ छुपा नहीं पाती। बताओ तुम्हारे दिल में क्या है? पता नहीं श्रवण, शायद मेरे लिए ये सिचुएशन समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। क्यों? इसमें सब मुश्किल क्या है? I mean, कंचा को बंटी जैसे लड़के से प्यार हुआ। क्यों सुमन? बंटी में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी बहन के लिए ठीक नहीं लग रहा वो तुम्हें? नहीं श्रवण, ऐसी कोई बात नहीं है। बंटी बहुत अच्छा लड़का है। पर ये कहना चाहती हूँ ना कि बंटी एक बहुत अच्छा लड़का है, पर नहीं श्रवण, मैं ये बिल्कुल नहीं कहने वाली थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। कोशिश करो, मैं समझूंगा। ओके श्रवण, कंचा को मैं इतना अच्छे से जानती हूँ जितना कि शायद वो भी अपने आप को नहीं जानती। उसकी हर पसंद नापसंद मुझे पता है, और इसीलिए मैं समझ नहीं पा रही अचानक कंचा का बंटी जैसे लड़के से प्यार करना। क्या मतलब है तुम्हारा जब तुम कहती हो कि बंटी जैसे लड़के से? श्रवण, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे समझाऊं। आई थिंक हम ये बात को छोड़ देते हैं, क्योंकि शायद मैं ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रही हूँ। कंचा मेरी छोटी बहन है, तो मेरा ऐसा फील करना शायद नॉर्मल है। वाह, ये तो तुमने कमाल ही कर दिया। मतलब कैसे बाजी पूरी तरह पलट के। जब मैं अपनी बहन को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा था, तब तो बड़ा लेक्चर दे रही थी तुम मुझे कि श्रवण,
हर चीज के दो साइड होते हैं। तो अब तुम मुझे बताओ ना, तुम कंचन की इस बात को कितनी साइड से देखने की कोशिश कर रहे हो? हाँ श्रवण, देखो अपने आप को, इतनी छोटी सी बात है, तो कहाँ लेकर जा रहे हो उसे? क्यों खींच क्यों रहे हो इतना? मैं खींच रहा हूँ? ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ। इम्पॉसिबल, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हाँ तो मत करो ना। तो कहाँ तक पहुंच गए तुम यार? ठीक है, हम सब घर पे वेट ही कर रहे हैं तुम्हारा। बाय। वाह भाभी, आप कितने सुंदर लग रहे हो, है ना भैया? हाँ, और अच्छा सुन अवनी, तू नीचे जा रही है तो मम्मा को बता देना कि अयान और उसकी फैमिली 1 घंटे में आ रहे हैं, ठीक है? मैं तब तक बैंकिंग का काम कर रहा हूँ। भाभी, आप दोनों की लड़ाई हुई है क्या? मतलब अगर हुई है तो जैसे आप दोनों ने मेरी हेल्प की, मैं भी आप दोनों की हेल्प करना चाहती हूँ सब कुछ सही करने में। अच्छा, तो स्टूडेंट टीचर को पढ़ाएगा? इसे पढ़ा सकती हूँ, अभी कोई जरूरत नहीं है उसकी। इसलिए टीचर जी, अभी जो आपके नीचे ससुराल वाले आने वाले हैं ना, आप बस उन पर फोकस करिए। ओके? श्रवण, आई नो मेहमानों के सामने थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करना। तुम तो मुझे मत ही सिखाओगे नॉर्मल बिहेव कैसे किया जाता है। मैं खुद बिहेव करना जानता हूँ कैसे करना है। उसका डेमो देखा मैंने अब। अरे गरम गरम समोसों की तो बात ही कुछ और है, ये लीजिए। और गरम गरम चाय के साथ समोसे तो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा दिल तो इसे देखते ही खुश हो गया। ये खाना पीना तो चलता ही रहेगा। अंकल, आप मीठा ट्राई करिए ना। बेटा, आप दोनों की तो तारीफ करते नहीं थकता है आयान। आयान खुद बहुत अच्छा है अंकल, इसलिए उसे सब में अच्छा ही दिखती है। वैसे आप दोनों की भी तो लव मैरिज हुई थी, है ना? हाँ, खुद इस रास्ते से गुजरे तभी तो हमें समझा, हमारे प्यार को समझा और हमें इतना सपोर्ट किया। इन दोनों की अब ट्यूनिंग बोल लीजिए या केमिस्ट्री, वो तो सबसे अलग है और हम सब तो काफी पहले से देख रहे हैं। अच्छा हुआ आज आप लोग यहाँ आए और हम सबकी मुलाकात हो गई। सच कहूँ तो ऐसा लग नहीं रहा कि हम पहली बार मिल रहे हैं। और क्या कर रही हो हमारी कांचा चीना? तुमने मेरे नाम का मजाक उड़ाने के लिए कॉल किया या ये सब पूछने के लिए? अरे प्यार के मामले में तो तुम हमसे भी ज्यादा बुद्धू निकली। अरे ऐसे प्यारे प्यारे नाम प्यारे प्यारे लोग को लोग प्यार में देते हैं। और अगर हमारा मन करेगा तो हम पूछेंगे ना कि क्या कर रही हो हमारी कांचा रे बोल मेरी कांचा रे। और मजाल किसी की जो बंटी मियां को रोक के दिखा दे। बोलो ना, क्या कर रही हो? मैं पिलो कवर सिल रही हूँ। अच्छा, तो तुमको सिलना भी आता है? बंटी, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है कि नहीं आएगा? अरे हमारा मतलब कि तुमको देख के ना लगता नहीं है कि मुझे सिलाई आती होगी। अरे नहीं, हमारा मतलब देखो कंचा, अगर तुमको बुरा लगा हो ना तो हम ओह गॉड बंटी, अब ऐसी छोटी छोटी बातों का बुरा लगने लगा ना तो बस काम खत्म। हाँ, ये सही पकड़ी हो। वैसे तुमको
और क्या क्या आता है? और मुझे तो ना बंटी में आपको सब कुछ अभी जानना है? थोड़ा सब्र रखो, टाइम स्पेंड करो मेरे साथ, पता चल जाएगा धीरे धीरे। हाय जी बात। वैसे कंचा, एक बात बताए तुमको, हमने ना जी पहले से ही प्लान करके रखा था कि हम तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। आंटी, प्लान तो बना लिया हम लोगों ने, पर घर पे बताएंगे कब? अरे सुमन और श्रवण मिया है ना हमारी हेल्प करने के लिए। हाँ, एक काम करते हैं, तुम ना श्रवण से बात करो और मैं सुमन से बात करती हूँ, फिर देखते हैं। बस फिर क्या, डन। और फिर घर वालों को एक बढ़िया सी खुशखबरी सुना देंगे, है ना? ओके डन। अच्छा चलो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। अरे एक मिनट। आई लव यू हमारी कंचा चीना। लव यू टू। ठीक है, तो फिर इस हफ्ते पंडित जी को बुलाकर तारीख तय कर लेते हैं, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, और आप हमें खबर कर दीजिएगा। आपको सबसे पहले बताएंगे। कितनी खुशी की बात है कि अवनी का रिश्ता तय हो गया। सुमन, कुछ मीठा जी। उन समोसों के बाद तो अब मीठे के लिए पेट में जगह ही नहीं बची है, पर चखना भी तो है, तो ले लेते हैं थोड़ा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलकर। इजाजत। अच्छा जी। अरे बैठिए बैठिए। अरे अब आप और हम परिवार बनने जा रहे हैं। बिल्कुल। कोई फॉर्मेलिटी नहीं। हाँ। खुश रहो बेटा, बस अब तैयारी कर लो। नमस्ते। अरे राजेंद्र, वो पंडित जी का नंबर है ना तेरे पास, ला दे। हाँ, वो अंदर रखा हुआ है। आज तो तेरे चेहरे पे खुशी का रंग अलग ही है, किसी की नजर ना लगे। सब कुछ आपके कारण हुआ है भाभी, आपने हमेशा मेरी बहुत हेल्प की है। You know what? You are the best. I agree. सुमन तो सबसे बेस्ट है। She is perfect and always right. तुम दोनों को देखते ही तो समझ गई थी कि तुम और अयान एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, और राइट भी, है ना? मैं थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव हो गया था, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि मैं अपना माइंड हमेशा ओपन रखता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ कि पहले शायद कुछ चीजें मुझे समझ ना आई हो, लेकिन क्या है ना, सब लोग एक जैसे नहीं होते, है ना? अवनी। हाँ, देख बंटी, अब ना सीरियसली बात करने का टाइम आ गया। तू और कंचन एक दूसरे को लेकर सीरियस होना। शादी करने वाले हो? देखो मियाँ, मश्करी के टाइम पे ना हम बहुत मश्करी कर लिए, पर अब जिंदगी किसी के साथ देख रही है मियाँ, और अब शादी करनी है हमें, इसीलिए तो हम तुम्हारे यहाँ मदद मांगने आए हैं ना। और मैं हमेशा तेरे साथ हूं मेरे भाई, टेंशन मत ले। वैसे मियाँ, जो शादी ब्याह की बात तो घर के बड़े करते हैं ना, पर हमारे मम्मी पापा का तुमको पता ही है, वो तो। हाँ यार बंटी, तेरी फैमिली का सब कुछ पता है मुझे, लेकिन तू उन्हें बताएगा ना या नहीं? कैसे मियाँ? हमारे पापा को तो तुम जानते हो ना,
वो तो नई मम्मी ला दिए हमारी मम्मी को छोड़कर, और गांव जाकर अपनी नई जिंदगी ऐसे शुरू की है जैसे कि पुरानी जिंदगी भूल ही गई हो। और हम तो उनकी पुरानी जिंदगी में थे ना। और हमारी मम्मी तो हमारी नानी के घर पे रह रही है हमेशा हमेशा के लिए। खुश है वो वहाँ, सब बढ़िया है। पर मियाँ अब कोई है नहीं ना हमारा, किसी को फर्क नहीं पड़ता मियाँ कि हम जिंदा रहिए या मर जाए। मैं दिख रहा हूं ना तुझे, मुझे फर्क पड़ता है। तो खबरदार अब कभी ये बात की तभी तो मियाँ हम तुम्हारे हाथ और पैर दबा के तो मुझे रिक्वेस्ट कर रही है मियाँ, प्लीज प्लीज हमारी मदद कर दियो। ओए, तू ये मस्का नहीं भी लगाता ना तो भी मैं तेरा काम करता, समझा? तो मियाँ तुम सुमन के साथ मिलके जीरा बात करके देख लोगे? देख बंटी, मैं तो तेरे लिए बात करूँ पर सुमन का कुछ कंफर्म नहीं कह सकता यार। क्यों? बंटी जब से वो एडीसी बनी है ना, कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई, उसे काम ही इतना रहता है। पर तू चिंता मत कर, मैं कंचन की फैमिली से तेरे लिए बात करूंगा, ठीक है? कंचा, कम से कम मेरे साथ तो तू शेयर कर सकती है ना कि तूने ऐसा क्या देखा बंटी में कि तुझे लगा कि वो ही मेरे लिए है। सुमन, हम इंसान ना बहुत अजीब होते हैं। या तो अक्सर लोगों में इतनी गलतियां दिखती है कि खूबियां दिखती ही नहीं है, या तो फिर इतनी खूबियां दिखती हैं कि उसके अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। खंचा, यूपीएससी के क्वेश्चन की तरह इसे एनालाइज मत कर प्लीज। कोई एक रीजन भी बता देगी ना, कोई एक खूबी, तो चलेगा मुझे। अच्छा, तुझे याद है पहले मुझे कैसे डैशिंग, गुड लुकिंग, स्मार्ट लड़के पसंद आते थे? हाँ। बंटी वैसा बिल्कुल भी नहीं है, पर उसकी यही सिंप्लिसिटी ना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है सुमन। उसके साथ कितना भी घूम लूं, कहीं पे भी जाऊं, ये ख्याल दिमाग में कभी आता ही नहीं है कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मेरा काजल फैला या नहीं फैला, मैं कैसी लग रही हूँ। उसके साथ होती हूँ तो बस यही सोचती हूँ कि आज हंसते हंसते पेट दर्द हो गया, या कितना मजा आया आज उसके साथ। उसके साथ होती हूँ तो सोचती हूँ कि जैसी भी हूँ बहुत अच्छी हूँ। सुमन, तुझे याद है एक बार तूने मुझसे कहा था कि बंटी जैसा दोस्त बहुत किस्मत से मिलता है? आज मैं तुझसे कह रही हूँ कि बंटी जैसा लाइफ पार्टनर भी बहुत किस्मत से मिलता है। अब अगर तूने मुझे घूर लिया हो तो शाम को तू और श्रवण आके मम्मी पापा से बात करोगे हमारे बारे में। सुमन, आज मैं बंटी से मिला था। उसने मुझसे कहा कि क्या हम दोनों जाके कंचन और उसकी शादी की बात कर सकते हैं चाचा चाची से। अब मैं उसकी फैमिली हूं तो मैंने हाँ कह दिया। तुम्हारी तरफ से मैंने पहले कह दिया कि तुम बिजी रहोगी तो आ नहीं पाओगी। श्रवण, श्रवण, तुमने मुझसे बिना पूछे मेरा फैसला ले लिया। सुमन, इसमें पूछना क्या था? कल यहीं पे तो तुमने सब कुछ साफ साफ क्लियर कर ही दिया था। श्रवण, कल और आज में चीजें बदल भी तो जाती है ना। मतलब ये कि मैं तुम्हारे साथ चाचा चाची से बात करने चलूंगी। श्रवण, आज जब अयान के मम्मी पापा ने सबके सामने हमारी ट्यूनिंग,
और हमारी केमिस्ट्री के बारे में बात की तो मैंने वाकई में उस बारे में सोचा कि हम दोनों में सच में कुछ तो स्पेशल होगा ना, वरना वो लोग क्यों कहते जो उन्होंने कहा। श्रवण, वो लोग हमें एज अ स्ट्रॉन्ग कपल देखते हैं और हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और ये सोच के तुम बंटी और कंचन के लिए कन्विंस हो गई? नहीं, वजह कुछ और है ना? हाँ श्रवण, मैं कंचा से मिली थी और उससे बात करके ऐसा लगा कि ये वो कंचा ही नहीं जिसे मैं जानती हूँ। बंटी के प्यार ने तो उसे पूरी तरीके से बदल दिया है। जब वो बंटी के बारे में बात कर रही थी ना श्रवण, तो उसकी आंखों में गहरी सी चमक थी। वो कंचा वो बच्ची नहीं रही जो इन्फैचुएटेड हो। श्रवण, मेरी कंचा बहुत बड़ी हो गई है, बहुत मैच्योर। श्रवण, कुछ दिन पहले तुम अवनी को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो गए थे और मैं कंचा को लेकर उसके टॉपिक्स में मैंने ओवर रिएक्ट कर। आई नो एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। पर सुमन, मैं भी कहाँ पीछे रहा, कल कुछ ज्यादा ही बोल गया था। माफ तो करोगे ना? मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को हमेशा माफ करेंगे श्रवण, बट आई थिंक कि हमें एक दूसरे को आई लव यू बोलते रहना चाहिए। यानी कि अगर प्यार सारी जगह ले लेगा तो गलतफहमियां होंगी ही नहीं। ग्रेट आइडिया। सो I love you, Shravan. I love you too. बंटी और कंचन? क्या बात कर रहा है श्रवण, सही बता। अब सबको ऐसे झटका क्यों लग रहा है, जैसे कोई? मैंने नहीं लगी है झटका वटका। हो गई तसल्ली आपको? मैंने तो पहले ही बताया था आपको। भाभी, आपको क्या बंटी और कंचन के बारे में पहले से पता था? आपने फिर कुछ नहीं मतलब वो होता है ना कि कभी कभी अंदर से आवाज आती है कुछ कुछ की ऐसा कुछ है, वैसे ही। आजकल जितनी भी सनसनी ब्रेकिंग न्यूज है ना, वो मुझे कविता जी से पता चल जाती है। सीरियसली, बंटी और कंचन। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोग ज्यादा रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन अपनी रिएक्ट करना ही क्यों है? बंटी में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि सबको रिएक्ट करना पड़ेगा? भैया, प्रॉब्लम ना सही पर बहुत सारे डिफरेंसेस तो है। और आप बंटी के फ्रेंड है तो हो सकता है कि आपको फर्क नहीं दिख रहा हो, पर हम सबको तो साफ दिख रहा है ना। अपनी जब दो लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं ना, तो उन्हें डिफरेंसेस और फर्क दिखाई देते हैं, लेकिन प्यार के साथ साथ सारे डिफरेंसेस भी मिट जाते हैं। और अब नहीं, प्यार में ये सब हिसाब किताब वगैरह नहीं होता। बंटी और कंचन अब बड़े हो गए हैं, मानता हूँ कि दोनों में फर्क है, पर दोनों अब समझदार हैं। शादी का फैसला कुछ सोच के लिया होगा ना? शादी करने का भी सोच रहे हैं? जी पापा, इनफैक्ट बंटी और कंचा चाहते हैं कि बंटी का रिश्ता हम लेकर जाएं चाचा चाची के पास। हाँ, मैंने तो कभी नहीं देखा बंटी के पापा मम्मी को कि अपने पुत्र की खबर ले। अकेला है बेचारा, हम सब में अपने परिवार को ढूंढता है। मम्मा, अब हम सभी तो उसकी फैमिली है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं और सुमन जाके चाचा चाची से बात करें। बेटा, तुम कहो तो हम भी साथ में चल सकते हैं। नहीं पापा, एक्चुअली बंटी के लिए हम ही बात करेंगे। ओके, ये सही है। अवनी आयान के बाद अब बंटी और कंचन का नंबर। हमारे घर में तो जैसे शादी की बहार सी लग गई है ना भाई साहब? लेट हो रहा है, कैंट के लिए निकलते हैं। मैं चलता हूँ पापा। ओके बेटा।
बंटी इतनी देर चुप? कुछ नहीं है कहने को। अरे जब सब अजीब ही लग रही हो तो कोई क्या ही कहेगा ना कंचन। क्या ना हम सोच रही है, नहीं हम सोच समझ रही है, पर हम जो भी सोच समझ रही है ना वो सब गलत लग रही है। और पता नहीं वो नर्वस आ गए हम, क्योंकि हम ये सोच रही है कि जब हम तुम्हारे घर पर आएंगे तो हमको कुछ लेकर आना चाहिए ना, या जे कपड़े में आएंगे अच्छा लगेगा, कुछ और पहन के आते, या हम बात कैसे करेंगे उनके साथ, हम कुछ अलग। ये कौन सा बंटी है जो जरा सी बात पे इतना नर्वस हो गया है? प्यार मैंने उस बंटी से किया है जो जैसा भी है खुश है। तुम्हें किसी के लिए भी बदलने की जरूरत नहीं है बंटी, ओके? नर्वसनेस में भी इतने क्यूट लग रहे हो, पहली बार देखा तुम्हें। एक बात बताए कंचा, जब से तुम हमें मिली हो ना, हमको ना हर चीज से डर लगता है, क्योंकि अब तुम ही तो हो हमारे पास, खो नहीं सकते हम तुमको। डर बिल्कुल निकाल दो मन से, क्योंकि मैं कहीं नहीं खो रही हूँ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बंटी। हम भी इसीलिए ना कब से माता रानी से बस यही मांग रही कि आज जो भी हमने सोचा है, जो भी हमने समझा है, वो सही सलामत जाए बस। तुमने हमारे 2 वकील देखे, श्रवण और सुमन? तुम्हें लगता है वो हमें हारने देंगे? नहीं ना, चांस ही नहीं है। अब चले? हाँ। वैसे आई लव यू बोलने के बाद आज हम पहली बार मिल रहे हैं। कोई गिफ्ट नहीं लाए मेरे लिए? अच्छा, तुमने तो कुछ बताया नहीं कि हमको कोई तोहफा लाना है। गॉड बंटी, टांग खींच रही हूँ मैं तुम्हारी। चलो। एक मिनट। I love you फिर से। I love you। चले अब? हाँ। सब कुछ ठीक तो है ना मैम? सब कुछ ठीक है कैप्टन बसी, बस थोड़ा सा चेंज अपने लाइफस्टाइल और डाइट में लाइए, फर्क आपको खुद दिख जाएगा। मैम कोशिश पूरी रहेगी। थैंक यू मैम। नेक्स्ट। आइए प्लीज बैठिए। आप कुछ लेकर या कर तो नहीं आए ना? एक्सरसाइज, सिगरेट या शराब? नहीं, पर आप प्लीज चुप रहिए कुछ देर के लिए। आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 75। इट्स गुड। क्या खा गुड है? नहीं, खूबसूरत डॉक्टर को देखकर भी गड़बड़ाया नहीं। सरासर नाइंसाफी है मेरे साथ। नाइंसाफी नहीं, आप बिल्कुल नॉर्मल है मेजर श्रवण मल्होत्रा। आप जा सकते हैं। नॉर्मल बोल के दिल तोड़ने वाले डॉक्टर। एक मिनट। ये दवाई लेकर जाइए, क्या पता इससे आपको आराम मिले। दीजिए। आई नो आपका काम बहुत हेक्टिक है, पर जब भी मौका मिले आप अपनी वाइफ को डेट पर लेकर जाइए। इससे आपका ब्लड प्रेशर ही नहीं, पूरी सेहत भी ठीक रहेगी। डन। मैं बंटी का काम निपटा देता हूँ आज, फिर साथ में सेलिब्रेशन करते हैं। श्रवण, मेरे स्टाइल वाली डेट तुम सब भूल गए ना? यार बंटी, तू तो जानता है ना, मैं कब से चाहता था कि हो फाइनली वो दिन आ गया यार। सूमो के साथ मेरी पहली डेट। सब कुछ ना एकदम परफेक्ट होना चाहिए।
तुझे पता मैं क्या सोच रहा हूँ कि उसे ना कोई क्लासी टाइप महंगी वाली जगह लेके जाता हूँ। क्या वो सुन बड्डी, मैं ना तुझे बाद में फोन करता हूँ। चल बाय। हाँ तू कोई आइडिया सोच। हाँ चल बाय। मैं मानता हूँ कि तुम्हें आर्मी में जाना है, पर ये डेयरिंग एडवेंचर। और यहाँ कैसे? हम तो आज डेट पे जा रहे हैं। पता है। तो वही तो, यहाँ क्यों? मैंने तो सोचा था कि कोई अच्छी सी क्लासी वाली जगह पे जाकर। श्रवण, मेरे लिए डेट पर सिर्फ 2 चीजें मैटर करती हैं, कि किसके साथ हो और खाने में क्या। इसलिए बाहर जाकर टाइम वेस्ट क्यों करना, जब हम यहीं पर पिज्जा खा सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। ये है मेरी वाली डेट। अपनी यही मंजिल अब से हमारी वाली डेट। मिल गया, आसान हुई मुश्किल, हम जो मिले गुल खिल गए, पतझड़ों में बहार से मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। हमारी वाली डेट। मैं तुम्हारा फेवरेट पिज्जा ऑर्डर करके रखूंगा, तुम घर आओ, सब रेडी मिलेगा। परफेक्ट, हमारी वाली डेट। कंचन, तू क्या जानबूझकर ऐसा करती है कि हर बात सबसे आखिरी में अपने माँ बाप को बताती है? नहीं, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैंने पूरे भोपाल में ढिंडोरा पीट दिया हो। जब मुझे पता चलेगा तभी आपको बता पाऊंगी ना। अच्छा ठीक है, अब तो खुल के बता, कौन है लड़का, क्या करता है, उसके परिवार में कौन कौन है? पापा, सुन के कोई ओपिनियन बनाने से बेटर है कि जब लड़का थोड़ी देर में आ जाएगा आप खुद जान लो। सुन लीजिए, लड़के को बुला लिया गया है, इसीलिए हमें बताया जा रहा है ना? मैं देखता हूँ। नमस्ते अंकल जी। हेलो। अरे वाह, देखो बीना, सुमन आई। सुमन बेटा, तू बिल्कुल सही समय पर आई है। अगर तू सुनेगी ना कि तेरी बहन कंचन ने क्या किया है, तो इसने किसी लड़के को बुला लिया है आज हमसे मिलवाने के लिए घर पर। और वो लड़का क्या करता है, उसके आगे पीछे कौन है, वो कुछ भी नहीं बता रही हमें। इस तुझसे कोई बात की? हाँ चाची, एक्चुअली वो लड़का हमारे साथ ही है। वो लड़का बंटी है। ये थोड़ा हम लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड है। वो चाचू, मैं समझती हूँ, लेकिन मैं बस यही कहूंगी कि अगर आप कंचा की खुशी चाहते हो, कंचा की खुशी बंटी के साथ है। कंचन ने जब मुझे बताया कि वो किसी लड़के को बुला रही है आज घर पर हमसे मिलवाने, तो हमने सोचा कि वो अपने माँ बाप के साथ आएगा हमसे मिलने। लेकिन तुम तो अकेले ही आ गई। क्या तुम्हारे घर वाले भी नहीं माने? चाची, बंटी की फैमिली के हालात ना थोड़े अलग हैं। इसके मम्मी पापा का डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स के बाद इसके पापा ने दूसरी शादी कर ली और फिर भोपाल छोड़कर चले गए। और इसकी मम्मा इसके नानी के घर गांव चली गई हैं। इसीलिए अब मैं और सुमन आए हैं आप लोगों से बात करने बंटी के लिए, इसकी फैमिली बन के। बेटा श्रवण,
तुम बंटी को अपनी फैमिली मानते हो, उसकी फिक्र करते हो, बहुत अच्छी बात। लेकिन मुझे भी अपनी बेटी की चिंता है। लेकिन अब जो तुमसे मैं कहूंगी ना, उसे सुनकर तुम्हें बुरा लगेगा। और अब मैं सीधी सीधी बात कह रही हूं कि बंटी का रिश्ता कंचन के साथ हरगिज़ नहीं हो सकता। पर आंटी, क्या हम वजह जान सकते हैं? वजह? कई वजह है। तुम्हारी खुद की कोई जॉब नहीं है, ना ही तुम्हारा खुद का कोई घर है। अरे ऐसे ही किसी टूटे फूटे किराए के मकान में रहती हो तुम। मैं अपनी बेटी को किसी को भी दे दूंगी। मम्मी बस, बहुत हो गया। आप मेरी खुशी चाहते हो ना? किसी जॉब या मकान में नहीं है, सान में, बंटी में। और मैं भी तो कमाती हूँ ना। हम दोनों साथ में मिलकर अपनी एक लाइफ बना सकते हैं मम्मी। बेटा वो तो ठीक है, लेकिन श्रवण बेटा, बंटी तुम्हारा दोस्त है तो अच्छा ही लड़का होगा। लेकिन हर माँ बाप की तरह हमारी भी यही ख्वाहिश है कि हम अपनी लड़की के लिए वेल सेटल लड़का ढूंढे। अरे हमारी लड़की जब अपने माँ बाप का घर छोड़कर किसी दूसरे नए घर में जाएगी तो वहां कोई तो हो जो हमारी जगह ले सके। और यहाँ पर परिवार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक लड़का है। अपनी बेटी की फिक्र करने का अधिकार तो मुझे भी है ना सुमन? जी बिल्कुल है चाची। सुमन, तुम्हारी चाची ने तो ना आज तुमने बंटी की शक्ल देखी? यार बंटी के हालात पहले से ही ठीक नहीं है, ऊपर से चाची ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना उदास मैंने उसे कभी नहीं देखा आज तक। श्रवण, आई नो कि तुम्हें बंटी की फिक्र है, पर एक बार खुद को चाची की जगह रखकर तो सोचो ना। मतलब शायद वो माँ की जगह सही है। सुमन, मैं समझता हूँ चाची की फिक्र, लेकिन जिस तरह के तुमने बंटी के माता पिता की बात की ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। खैर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं बंटी की हेल्प करूंगा, मैं उसकी हेल्प करूंगा सेटल होने में। श्रवण, हमारी दी हुई मदद उसकी काबिलियत नहीं बता सकती। श्रवण, जब तुमने आर्मी ज्वाइन किया, तुमने अपने आप को प्रूव किया, अपनी काबिलियत बताई। अगर बंटी भी ऐसा कुछ करता है तो हम श्योर चाचा चाची को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका मतलब तुम्हें भी बंटी की काबिलियत पर डाउट है? श्रवण, तुम मेरी हर बात को उल्टा क्यों घुमाते हो? मतलब हर बात उल्टी करनी है तुम्हें? मैं उल्टा करता हूँ चीज को, मैं घुमाता हूँ बात को, मैं। हाँ श्रवण, तुम आजकल हर बात को पता नहीं इतना खींचते हो कि मुझे समझ ही नहीं आता। वाह, कितनी सफाई से मुझे गलत साबित कर दिया ना तुमने। वैसे करने क्या गई थी तुम वहां पे? मेरे साथ गई थी ना, मेरा साथ देने, चाचा चाची को कन्विंस करने। खुद कन्विंस होके आ गई। एक बात सच कहूं, पंडित तुम्हें पहले से पसंद नहीं था कंचन के लिए। वहां जाना तो सिर्फ नाटक था ना तुम्हारा। नाटक? हाँ सुमन, यही तो चाहती थी ना तुम पहले से, और वही हो गया फाइनली, है ना? मुझे हर चीज से ब्रेक चाहिए। मैं थक गई हूँ श्रवण, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ सुमन, इनफैक्ट समझ आया ही अभी है। गलत तो मैं पहले था, मुझे मजाक लग रहा था जब तुमने मुझसे कहा था ना कि बंटी और मेरे जैसे लड़कों से भगवान बचाए लड़कियों को। श्रवण। हाँ सुमन, अब समझ आया कि तुम उस बात को लेकर सीरियस थी, और मन ही मन मेरे बारे में भी यही सोचती हो ना तुम, है ना? You know what, श्रवण? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो मैं कौन सा मारा जा रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए? भैया जी,
ये ऑर्डर आया है जी। रिटर्न कर दो।